ma'am. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Dee. How are you? Ma'am, fine. Okay. Children, have you got your project from your class teacher? Yes, yes, ma'am. Okay. Have you seen your Hindi project? Ma'am, I didn't understand the Hindi project. Okay. I will make you understand. Today I will discuss about Hindi project. Let everyone join. 1 minute is left. Then I will start explaining your project. Okay. Okay. Children, कौन सा चैप्टर हम लोग रीड कर रहे थे? नेहरू का गीत कविता कर रहे थे ना? मैम, आपने बोला था कि मैम हम लोग उससे वर्ड मीनिंग करेंगे। हाँ, वर्ड मीनिंग करेंगे। आज वर्ड मीनिंग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है? और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है? ओके भव्य, मैम। आपने बहुत अच्छा डांस किया था इंडिपेंडेंस डे में। आई हैव शेयर्ड योर डांस इन द स्कूल ग्रुप। दैट वाज वेरी नाइस। क्या बेबी? आप भी बोल रही थी कि आप डांस करेंगे इंडिपेंडेंस डे में एंड यू विल शेयर योर वीडियो। यस यस बेबी। Mama, that is disturbing me during the class. ओके। बेबी स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। मॉम इज देयर। शिक्षा सबसे पहले आती है मैम प्लीज सेंड लिंक, मैम प्लीज सेंड लिंक, और उसके बाद गायब हो जाती है। क्लास अटेंड करने सबसे बाद में आती है। अर्शम इज देयर। Ma'am, I think she will come at 1:50. 150? Why? Yes, ma'am. Some students that don't join, they come at 1:50 and leave at 1:51. Yes, ma'am. When they know that what is the CW and the HW. Okay. Okay, but I will not put attendance as a present. I will not put them mark as a present. I will put them mark as a absent. Ma'am, when a student puts the CW and HW, they copy that and they send. अच्छा Ma'am, हाँ बेटा भी। ma'am, in communication class only 4 or 3 students have only इट्स joined. वेरी बैड। आपको पता है कम्युनिकेशन क्लासेस जो है वो आप लोगों के बहुत बेनिफिट के लिए है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन की क्लासेस नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी बताइए। चलो अच्छा, आज हम लोग Yes, ma'am. Ma'am, I always join. वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। हाँ, लहरों का गीत हम लोग ने कविता पढ़ी थी लास्ट वीक। कि लहरें किस तरीके से उछलती मचलती हंसती गाती खेलती लहरों का सौंदर्य कितना अच्छा लगता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी ना कविता में। और रात्रि में जो लहरें हैं, लहरों में चांद की जो परछाई दिखती है वो इस तरीके की दिखती है जैसे कि चांद लहरों पर उतर आया है। ये ऐसा लग पढ़ा था ना हम लोगों ने। Yes, ma'am. क्या क्या Yes, पढ़ा था ma'am. एक बार उमम बता पाएंगे आप? उमम उमम are you there? Umam, please switch on your video and unmute yourself. Umam? Uh, Umam? Okay. Arsham was not in the classroom. Vaibhavi? Yes, ma'am. पोयम में क्या था? कविता हम लोगों ने जो पढ़ी थी हिंदी की लास्ट वीक में, तो उस कविता में क्या क्या बातें बताई गई थी आप एक बार रिवाइज कराइए क्लास में। फिर हम लोग उसके शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग करेंगे।
एक बार लेकिन हम लोग रिवीजन करेंगे ना वाक्य प्रयोग के साथ में। मैम पोयम का। हाँ, कविता का शब्दार्थ के वाक्य प्रयोग का। तो एक बार कविता बताइए कि कविता में था क्या। मैम कविता में लहरों के बारे में बताया जा रहा था। एक लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि ये लहरें भी गाती हैं। और अम, लहरें कैसे गाती हैं? कि उसने देखा कि जो नदी थी वो उसके जैसी मचल रही थी। और भव्या फिर क्या हुआ था? व्हाट मैम? भव्या फिर उसके बाद क्या हुआ था? बेबी ने बहुत अच्छी स्टार्टिंग करी, फिर क्या हुआ भव्या? लहरें गीत गा रही थी, भव्या नीचे छुप गई टेबल के। मैम आई डिडंट। तो बताइए फिर। भव्या वॉल बन गई। मैम फिर वो लड़की बोल रही थी कि ये हंस हंस कर वापस जाती और आती रहती है। और क्या हुआ था? और क्या हुआ था? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शिक्षा जी। जी यस मैम। पहले पैराग्राफ की बेबी ने बताई, दूसरा भव्या ने कंप्लीट किया, तीसरा आप कंप्लीट करिए। कि लहरें आती हैं, लहरें इस तरीके से छल छल कल कल करती ही मधुर स्वरों में आती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो गाने गा रही हैं। और जब वो लहरें उमड़ उमड़ के आती हैं तो मन में बहुत अच्छी उमंग का मतलब क्या होता है? मन की खुशी, है ना। मन की खुशी, मन में खुशियां उभर आती हैं लहरों के गीतों के साथ। और फिर दूसरे पैराग्राफ में अभी भव्या ने बताया कि वो खेलती है हमारे साथ, वो आती है फिर भाग जाती है, फिर मन करता है उनको छू लें, लेकिन हम उनको ऐसे ही छूने की कोशिश करते हैं वो वापस, क्योंकि लहरें आती है फिर वापस चली जाती है ना। बहुत तेजी से आती है समुद्र की लहरें। हाँ बेटा। मैम वैसे तो मैम आपने तो पैराग्राफ 3 बता दिया। नहीं, अभी 3 नहीं बताया है, अभी 3 की बात बाकी है। वो लहरें आती और चली जाती, लड़की उसको छूने की कोशिश करती लेकिन जल्दी से ही लहरें चली जाती। फिर चांद की बात कहीं भी आ रही थी? लहरें नभ से शशि को उठा लेती है। अच्छा, नभ माने क्या होता है? उमंग, आकाश। वेरी गुड। शशि? मैं टेलवी। हाँ, में शशि। चांद। चांद। अच्छा, वेरी गुड। तो हम लोगों को आकाश का और चांद का एक पर्यायवाची शब्द मिल गया है। अभी अभी भी बताया आपकी कविता से मिला क्लास 5। यस यस। इसका एक और पर्यायवाची हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो चांद का और शशि का पर्यायवाची लिखेंगे। 2 हो गए, आकाश का, नभ, और एक आप और ढूंढेंगे, पता है आपको, वो लिखेंगे आप। उसके बाद शशि का, चांद का, शशि, एक और पर्यायवाची, ठीक है। तो एक एक पर्यायवाची शब्द सबको ढूंढना है, ये आज आप लोगों का एक टास्क है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वीर? उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वो लहरें कभी रुकती नहीं है। कभी हार नहीं मानती वो है और जीवन में हमेशा हमको आगे बढ़ने की शिक्षा देती है ना। शिक्षा शिक्षा यस मैम। लहरें हमको क्या देती हैं? किस चीज की? जल्दी से बताओ, किस चीज की शिक्षा देती हैं? व्हाट मैम? लहरें हमको किस चीज की शिक्षा देती है? अर्शम, यस अर्शम, मैम। लहरें हमको किस चीज की शिक्षा देती है? अरे, आगे बढ़ने
होने की शिक्षा देती है, अभी अभी तो बताया। लहरें हमको जीवन में आगे मैम बढ़ने की शिक्षा देती है। यस वीर। मैम और वो हंस हंस कर सारी मुश्किलों को टालने की भी हाँ, शिक्षा देती वो है। मुसीबतों से नहीं डरती है और आगे बढ़ती है और बहुत जोश में आ जाती है और हमेशा आगे। जब देखिए जितने झोंके के साथ आती है तो खूब तेज आगे तक जाती है ना लहरें, और उसको देख के हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं ना। ये चलो वर्ड मीनिंग को एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले बताएंगे उमंग। उमंग प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन योर वीडियो। यस उमंग। मधुर का मतलब, मधुर का मतलब उमंग। मैम मीठे। आप फटाफट इसका एक वाक्य प्रयोग कर दो। शब्द का वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है, अर्थ नहीं करना है। उमंग। यस मैम। मधुर का वाक्य प्रयोग करो बेटा। मधुर का मतलब क्या हुआ? मीठे। लेकिन अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है, शब्द का करना है। तो वाक्य प्रयोग करो ये। मैम कोयल की, मैम कोयल की बोली बड़ी मधुर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस उमंग, वेरी गुड। नेक्स्ट इज शिक्षा। मचलना। शिक्षा, शिक्षा निगम। अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा वॉइस विजिबल नहीं होती है, वॉइस ऑडिबल होती है। चिल्ड्रन, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों मैम इट को? इज क्लियर। I think She's writing, ma'am, your voice is not audible. Okay. अर्शम, मचलने का मतलब क्या होता है? अर्शम। मैम मचलना। हाँ बेटा, मचलना मतलब? नाचना। मचलना मतलब इतराना, खुश हो जाना। ठीक है, इतराना। ये बताओ, इसका एक वाक्य प्रयोग करो अर्शम। मैम मचलने का। हाँ, इतराना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं भी बहुत इतरा रही है आजकल। वैभवी। What मैम? हर्षम, जल्दी करो हर्षम, वाक्य प्रयोग करो। मैम हम्म, मैम जब मेरे भाई का काम पूरा हो जाता है तब वो बहुत मचलने लगता है। वेरी गुड। उमंग। भव्या। यस। उमंग। उमंग। उमंग है, आपकी सहेली उमंग नहीं है ये। यस उमंग। उमंग का मतलब क्या होता है? मन की खुशी। मन की खुशी। तो इसका एक वाक्य प्रयोग कर दो जल्दी से। पढ़ाई करने से या खेलने से या समुद्र की लहरें देखने से मन में क्या उठती है? आपको हिंट दिया हमने इसका सारा। यस मैम। हाँ, तो बताइए। पढ़ाई करने से हमारे मन में। हमारे मन में उमंग उछलती है। वेरी गुड। वीर। तट। वीर। तट। यस। किनारा। हाँ, वाक्य प्रयोग करो। मैं समुद्र के
किनारे खेलना पसंद करता हूँ। नहीं बेटा, शब्द का करना है वाक्य प्रयोग। मैं समुद्र के तट पे खेलना पसंद करता हूँ। वेरी गुड। लास्ट वन इज फॉर वैभवी। पथ। वैभवी। Yes, ma'am. पथ। Ma'am, but वैभवी। हाँ बेटा, पथ। ma'am, ma'am, the meaning of it is mark. हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी का पीरियड है पथ। Ma'am, mark. हाँ, पथ का अर्थ है मार्ग। और बनाइए, वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें अपने जीवन के पथ पर हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। वेरी गुड। ओके, क्लैप योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। अब चलो क्वेश्चन आंसर कर ले तुम लोग। एक बार रीडिंग करेंगे, लिखेंगे आप लोग खुद ही से, ठीक है। मैम क्वेश्चन के आंसर क्लास में एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन आंसर आप लोगों को अपने आप लिखना है, ठीक है। क्लास गाइस, आर यू एबल टू डू? Okay, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 40 करेंगे। ओके मैम। बुक की एक्सरसाइज कर ले, फिर जल्दी से हम लोग अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। बालिका ने लहरों को अपने जैसा क्यों कहा है? What, ma'am? बालिका ने लहरों को अपने जैसा क्यों कहा है? मैम may I tell you? यस जी। मैम क्योंकि वह लहरें उस लड़के की तरह मचलती है। हाँ, क्योंकि वह लहरें भी उस बालिका की तरह गाती है, और मधुर स्वरों में लहरें भी गाती हैं, गीत सुनाती है, और बालिका की तरह मचलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? लहरों को बालिका ने अपनी तरह इसलिए कहा है, अपने जैसा इसलिए कहा है, क्योंकि लहरें भी बालिका की तरह गीत गाती हैं तथा मचलती हैं। Ma'am, can we write it in our words? Yes, you have to write in your words, okay? Okay, आपको ma'am. बता क्या होगा। लहरें तट पर आकर वापस क्यों चली जाती हैं? अमीर नहीं बताएंगे। लहरें तट पर आकर वापस क्यों चली जाती हैं? वैभवी, लहरें तट पर आकर वापस क्यों चली जाती हैं? तट पर वापस आकर क्यों चली जाती हैं? मैम वो तट के पास अपनी बात कहने आती और फिर बस बात कह के वापस चली जाती। हाँ, खुशी में उछल कर आती है और अपनी बात कह के वो वापस चली जाती है। लेकिन वो वापस इसलिए जाती है क्योंकि वो लहरों की प्रकृति होती है, ठीक है। ओके मैम। लहरें बालिका को अपनी तरफ क्यों बुलाती है? व्हाट मैम? लहरें बालिका को अपनी तरफ क्यों बुलाती है? उमम, लहरें बालिका को अपनी तरफ क्यों बुलाती है? भव्या, कौन बताएगा? यस भव्या। मैम मैं टेल बाबू भी। ओके बाबू भी। मैम लहरें बालिका को इसलिए बुलाती है क्योंकि बालिका लहरों के साथ खेलती है। वेरी गुड। उनके साथ खेलती है और उनके साथ चलती है, तभी लहरें उसको बालिका को बुलाती हैं। अच्छा, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर उमम देंगी और अर्शम देंगे, ठीक है। अर्शम, अर्शम बेटा, अर्शम अनम्यूट योरसेल्फ,
स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। अच्छा नहीं लगता अब जब ऐसे वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं। बताइए, आपको तो मैम देख भी नहीं पा रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं? यस, गुड। ठीक, अब नहीं वीडियो ऑफ करना। ये बताओ कि लहरें अपने साथ खेलने के लिए और किसको लेके आई हैं? लहरें अपने साथ खेलने के लिए किसे ले आई हैं? कविता भी हमने रिवाइज कराई थी, इसीलिए कराई थी कि आप लोगों को उत्तर जब दोगे तो पता चल जाए। लहरें अपने साथ किसको खेलने के लिए लेके आ गई और किसको खेलने के लिए लेके आ गई थी? तो बालिका के साथ खेलती है ना। और दूसरा, लहरों के साथ कौन झूला झूल रहा था? मैम मैं आई टेल वीर। नहीं नहीं वीर, अभी आपने बताया था। अभी अर्शम की चांस है। लहरों के साथ कोई झूला झूल रहा था? कोई मैम खेल रहा था? मैम कौन था? शशि। मैम शशि। कौन होता है? मैम मैम सूरज। ये तो बहुत गलत बात है। Ma'am, I think Bhavya hasn't answered of any question. मैम भव्या से भी पूछेंगे बेटा। यस मैम आकाश। नहीं, नभ माने आकाश होता है। हमने आपको बताया था दोनों का एक एक पर्यायवाची ये है, आपको एक एक और पर्यायवाची छांटना है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना अर्जुन, आपको हमने बताया था कि नभ का आकाश का पर्यायवाची नभ हो गया, एक और ढूंढना है। और शशि का पर्यायवाची हमने आपको बताया था कि अब एक और ढूंढना है। तो कौन खेलता है लहरों के साथ? पढ़ा नहीं है अर्जुन आपने बुक? मैम चंद्रमा। वेरी गुड। ध्यान दो अर्शम पढ़ाई पे। जब आप जितनी देर क्लास में होते हैं तो मैम की बात सुनते हैं, ठीक है? वीडियो ऑफ नहीं करेंगे अब आप, ठीक है? लहरों के साथ चांद खेलना चाहते हैं, शशि खेलना चाहता है। लहरें अपने साथ में शशि को लेके आई है खेलने के लिए या चांद को खेलने के लिए। अच्छा, किसने दी है? भव्या ने आंसर नहीं दिया ना अभी तक। यस मैम। लहरें हमें क्या सिखाती है? लहरें हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में खुश रहना चाहिए और जीवन में आगे मैम मैं आई टेल वीर। लेट्स ट्राई वीर। यस, सबसे बड़ी बात क्या थी? जीवन में हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा है लहरों से, ठीक है? लहरें हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं, ठीक है भव्या? यस मैम। मेरी ये कविता किसने लिखी थी? कि कवि का नाम बताओ फटाफट। वीर देख लेंगे, सर नीचे करके हम देख रहे हैं। याद है किसी को? ऑनेस्टली बोलो, किसी को भी याद है? नहीं याद है तो अब द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। मैम अर्शम का वीडियो ऑफ था। मैम अर्शम का वीडियो ऑफ था। अर्शम प्लीज डोंट, अर्शम दिस इज वेरी बैड, डोंट स्विच ऑफ योर वीडियो। चलो बताओ। अच्छा अर्शम किसने लिखी थी ये? देख के बोलो। मैम देख। हाँ देख के बोलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब याद रहेगा सबको? किसने लिखी थी? सब बोलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। वेरी गुड। अच्छा क्लास 5 एक बहुत अच्छी सी इसमें आप लोगों का एक्सरसाइज है पेज नंबर 41 में और 42 में। ये देख लो, कविता में 5 संज्ञा और क्रिया शब्द सुनकर लिखना है आपको, ठीक है? चुनकर। तो ये एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 41। टिक करो अभी। मैम एक वो वाली भी। मैम इन शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। हाँ पहले ये बता दे आपको। इसमें टट्टी है, नव भी है, शशि भी आया है। पेज नंबर 41 एक्सरसाइज नंबर 3। कविता में से 5 संज्ञा और क्रिया शब्द चुनकर लिखने हैं। मैम ये एक्सरसाइज कॉपी में करने की बुक में करेंगे बेटा, बुक में ही करेंगे।
Okay, ma'am. Ma'am, can we now discuss about PBL? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 42। बेटा वी अभी हम डिस्कस करते हैं, आप परेशान मत होइए। पेज नंबर 42, कविता में अनेक शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, जैसे भर भर, अभी अभी आदि। ऐसे 3 अन्य शब्द युग्म चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आपका होमवर्क है छोटा सा। और एक पेज नंबर 41 का इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके चिल्ड्रन, मैम, बुक में ही करेंगे, बुक में ही करेंगे। हाँ बेटा, मैम ये जो हंस हंस कर है मैम, वो भी उसमें आएगा? Mama's left out. Ma'am has joined. आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. यस अगर मैम। लाइट चली गई थी तो कनेक्शन चला गया था। चलो तो फिर पेज नंबर 41 का एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 करना है हम लोगों को होमवर्क में। अब हम लोग अपना पीबीआर डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क के राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर भी आपको अभी जो डिस्कस हुए हैं आप लोग बुक में ही लिख लीजिएगा। ये पोएम का सारा, कविता का सारा काम आपका किताब में ही होगा।
ठीक है। केवल आपने शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग जो किए हैं वो कॉपी में लिख के जाएंगे और कविता की याद कॉपी में लिख के जाएंगे। बाकी सारा काम आप किताब में करेंगे, ठीक है। तो हाँ, अच्छा दूसरी चीज, आपका जो प्रोजेक्ट है हिंदी का प्रोजेक्ट है, उसमें आपको हमने 2 कहानियां दी हैं। 2 कहानियों में से आपको पढ़नी दोनों कहानियां हैं। यस मैम। ठीक है। दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद आपको दोनों कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हेलो बेटा, दोनों कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो दोनों कहानियों की शिक्षा, आपको दोनों कहानियों में से कौन सा पाठ सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? तो पहले हफ्ते में क्या होगा, आप लोग कहानी नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी 1 पढ़ी और उससे आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पहले हफ्ते में आप काम करिए कहानी नंबर 1। ठीक है, और ये कहानियां अभी हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, ये 2 कहानियां हमने दी है ना आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से सेंड कर देंगे। यस मैम, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, वी नीड टू डू द वर्क इन द फाइल। मैम, योर वॉइस इज लैगिंग। नहीं, ये हमने आपको अभी बताने ही जा रहे थे। कॉपी में ही करना है, हिंदी लिटरेचर की कॉपी में ही सारा प्रोजेक्ट वर्क करना है। ठीक है, कोई भी फाइल आप नहीं बनाएंगे, लेकिन योर वर्क शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड यू कैन डेकोरेट योर वर्क विद अ स्केच पेन, है ना, एंड योर राइटिंग शुड बी वेरी गुड। आप उसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से डेट लिखेंगे, इंडेक्स बनाएंगे। हाँ बेटा, फैमिली। यस फैमिली। क्वेश्चन आंसर, किसके क्वेश्चन आंसर? यस बताइए आपके। मैम, जो लहरों की गीत में क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है? नहीं, किताब में ही करना है। अभी तो बताया था, किताब में ही करना है। आपको भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए बता रहे हैं ना पहले सप्ताह में आपको कहानी नंबर 1 का काम करना है। आपको कहानियां हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप से दे देंगे। ठीक है, पहले सप्ताह में आपको कहानी नंबर 1 पे काम करना है। उससे पूछे हुए प्रश्न, संज्ञा शब्दों को छाटना है, ये दोनों चीजें छाटना है। पहले सप्ताह में पहली कहानी का काम करेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। दूसरे सप्ताह में आप कहानी नंबर 2 पे काम करेंगे। ठीक है, और आप लोग यस मैम, द फर्स्ट स्टोरी इज रिटन इन द बुक। यस, लहरों का गीत। सबसे सुंदर लड़की आपकी किताब की है कविता। तो इससे हमने एक आपको और काम दिया है कि समुद्र की लहरों से लेके आपके दिमाग में जो भी कल्पना आती है उसकी आपको एक चित्र बनाना है और एक चित्र विवरण भी करना है। ठीक है, चित्र विवरण मतलब कहानी को देखकर आपको कहानी लिखनी है। अपने ही बनाए हुए चित्र को देखकर आपको एक कहानी बनानी है। तो ये काम भी आपको दूसरे सप्ताह में करना है। यस मैम, हम लोगों को प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करना है? मैम, प्रोजेक्ट की लास्ट डेट क्या है? 1 मंथ का टाइम है आपके पास। 1 मंथ का टाइम है। आज आपको प्रोजेक्ट मिला है, टुडे 17 ऑफ अगस्त, तो आपको 17 सितंबर तक सबमिट करना है। ठीक है, ओके मैम। पूरा आपके पास 4 वीक है। 4 वीक के हिसाब से 1 वीक में 1 स्टोरी करनी है। 2 वीक आपका स्टोरी टेलिंग चलेगा, कहानी कथन चलेगा, जिसमें आप लोग अपनी कहानी बोल के सुनाएंगे। कहानी आपको बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। आप कहानी कैसे बोल रहे हैं, कहानी में कितने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किशोरवीर, अपने बाल सही करना बंद करो बेटा, अच्छे लग रहे हैं ऐसे भी। ठीक है, कहानी में आप कितने अच्छे शब्द लेके अपनी कहानी को सुना रहे हो,
कि सारी बातें उसमें काउंट होंगी। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। सब नो मैम। जो समुद्र है वो आपको अपनी इमेजिनेशन से बनाना है। ठीक है, ओके मैम। और जो भी चित्र आप बनाएंगे उसके आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है, चित्र विवरण करना है कि चित्र में ओके क्या क्या मैम। हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट ओके है? मैम। नो मैम। एनी डाउट? प्रोजेक्ट को लेके कोई डाउट नो है? मैम। नो मैम। आपका प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के अटेंडेंस के मार्क्स और क्लास असेसमेंट। अच्छा, क्लास कल हम आपका टेस्ट लेंगे लहरों के गीत का। मैम टुमारो। ओके मैम। I will make a worksheet and I will share during the class। हाँ, वर्कशीट हम बनाएंगे करके आपको देना होगा। ठीक है, तो वो अपना रिविजन टेस्ट होगा और उसके मार्क्स कल आप लोगों का लहरों के गीत का रिवीजन टेस्ट है। तो आज सारे बच्चे होमवर्क कर लेना और इवनिंग तक हमें सेंड करना। उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, शब्दार्थ आपको याद हो गए हैं, वाक्य प्रयोग भी कर चुके हैं आप लोग रिवाइज। ठीक है, मैम संज्ञा शब्द आप चुन लेंगे। हाँ बेटा, मैम माय क्या फोन हुआ? बैटरी इज लो। मैम माय फोन बैटरी इज लो। ओके, इसको चार्जिंग में लगा दो बेटा, कोई बात नहीं है। ओके, ओके मैम। अब अब देखो कविता में से 5 संज्ञा शब्द चुन लो। कौन कौन से 5 संज्ञा शब्द है, चुन के बताओ। कौन बताएगा? डॉक्टर स्टेस मैम। मैं वीर। यस वीर, बताओ। माँ। वेरी गुड। दूसरा, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा संज्ञा शब्द कौन बताएगा? बताओ, इसमें तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। तब मेरे को सारे मिल गए। मेरे जगह सारे की मिल बात गए। करने की ना। शशि, कौन कौन से मिले वीर, बताओ। मैं माँ। माँ तत्। हाँ माँ हाँ, तत् पत शशि नभ। वेरी गुड। और अब 5 क्या शब्द बताओ। वीर नहीं, कोई दूसरा बताएगा। मैम नैनवी, यस नैनवी। नाम अभी हम आपसे भी पूछेंगे 3। नाम खेल धीमे झुलाती आकर हंसकर। तो ये लिख लो फटाफट, आप काम खत्म हो गया। यस भव्या, आप बताओ, अभी और भी बाकी है इसमें। भव्या। मैम गीत गाती। हाँ, और हाँ, मचलना। आप समान तुक वाले 2-2 शब्द लिखना है। ठीक है, संग का क्या होगा? गाती का? मैम संग का होगा मैम 7। व्हाट इज करना? समान तुक, राइमिंग वर्ड। संग, बताओ, राइमिंग वर्ड ढूंढना है। मैम तंग। मैम तंग।
और उमंग, ठीक है। समान तो पहले दो दो शब्द लिखिए। मैम अंग, हाँ, वेरी गुड। और मैम गाती, अंग, तंग, खाती, गाती का जाती, खाती, मैम मचल बुलाती। मैम मचल उछल, मैम मचल उछल। किसका? खेल का? मचल उछल किसका है वीर? मैम मेरा। नहीं, मेरा मेरा नहीं, किस शब्द का तुक्का हुआ है? समान तो मैम कौन मैम कौन सा मचल का, शब्द? मैम मचल का ही है। मचल का? मचल तो है ही नहीं। गाती का बनाओ, गाती का। गाती जाती। और एक और। मैम खाती, खाती, आती, हाँ आती। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, खेल, खेल का? खेल का? खेल, मैम मेल, टेल, मैम मेल और टेल, सेल, हाँ। अच्छा, कविता में अनेक शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, जैसे भर भर, अभी अभी, जैसे दो शब्द होते हैं ना एक साथ, उनका बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है इस तरीके से, जैसे भर भर, कल कल। तो ऐसे ही वैभवी ने नहीं बताया बहुत ध्यान से। वैभवी इज मेकिंग फेसेस। वैभवी, स्विच ऑन योर वीडियो। मैम मैं वैभवी, वीडियो। यस वैभवी, अभी आपके कविता है उसे बहुत सारे शब्द युग्म है, जैसे धीमे धीमे, भर भर। ऐसे दो और शब्द युग्म बताओ जिसमें दो शब्द एक साथ आते हैं। देखो, धीमे धीमे, भर भर, ऐसे ही करके दो शब्द एक साथ और भी आए हैं कविता में। वो देख के बताओ कौन कौन से हैं वो शब्द। मैम मैं भव्या, वैभवी, यस भव्या, एक शब्द आप बताओ बेटा। हम शब्द युग्म की बात कर रहे हैं। आपकी कविता में एक शब्द के साथ, जैसे धीमे धीमे, दो शब्दों के जोड़े हैं एक साथ, इनको कहते हैं शब्द युग्म। जोड़े हैं, एक बार धीमा है फिर डैश लगा के दूसरी बार धीमा लिखा है। इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपकी कविता में प्रयोग हुए हैं। धीमे धीमे, भर भर, भर लिखा फिर डैश लिखा फिर भर लिखा, है ना। तो इनको कहते हैं शब्द, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम शब्द युग्म। तो इसी तरीके से और भी शब्द युग्म है आपकी कविता में, वो देख के बताना है। हम कर कर, छर छर, भर भर, आ आकर, हंस हंस कर। अभी तुमने अभी तो सारे बता दिए। धीमे। उमंग, वैभवी ने तो सारे बता दिए, दो आप भी बता दीजिए। उमंग, यस आप लोग बताओ। शब्द युग्म बताइए दो जो आपकी कविता में आए हैं। ऐसे दो शब्द युग्म बताइए जो आपकी कविता में आए हैं।
वन। आकर। बताओ, आकर नहीं, आकर, है ना? आकर। एक और बताओ। मैम हंस हंस कर। अच्छा देखो, आप कविता में बहुत ही सुंदर समुद्र का चित्र बनाया है, समुद्र की लहरों का। आप लोग इससे सहायता ले सकते हैं अपने काम में, ठीक है? अद्विका, अवस्थी, यस मैम। बेटा आज आपने जब क्लास ओवर होने वाली है तो आपने अटेंड किए। दिस इज द टाइम टू अटेंड योर क्लास। मैम क्योंकि मैं कोविड-19 चेकअप के लिए गई थी। ओके, हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको बेटा? नो मैम। फिर क्यों गए थे चेकअप कराने के लिए? मैम मैम बगल में कोरोना पेशेंट है इसलिए। ओके ओके, बी सेफ, बाहर नहीं जाना है, हैंड वॉश करना है हर बार, ठीक है? सारे बच्चों को, कोई भी बच्चा बाहर खेलने नहीं जाएंगे, घर के अंदर खेलिए जितना भी खेलना है। वीर, यस मैम। 4 महीने से तो घर ही में है। स्केटिंग करनी है आपको, ठीक है? उसके भी बाद खेलो, डांस करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? खेलो, ड्राइंग बनाओ, म्यूजिक करो, बहुत सारे काम है। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, थोड़ा समझदारी से काम लेना है। घर के बाहर कोई भी बच्चा खेलने नहीं जाएगा, ठीक है बेटा? चलो बाय ओके बाय, मैम। टेक केयर। थैंक यू मैम। स्टे होम, स्टे सेफ।